हजरत अबू अली शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और गुण। आपका नाम शफीक और उपनाम अबू अली है। आप प्रमुख मशाइखीन में से हुए और चोटी के विद्वान व लेखक होने के साथ साथ पूरा जीवन तवक्कुल यानी ईश्वर के भरोसे पर गुजार दिया। अतएव आपकी बहुत अधिक पुस्तकें हैं और हजरत हातिम असम जैसे बुजुर्ग आपके शिष्य हैं, लेकिन आपने तरीकत की मंजिलें हजरत इब्राहिम बिन अदहम की संगत में तय की और बहुत से मशाइखीन से मुलाकात का गौरव हासिल किया। आप फरमाया करते थे कि मैंने 1700 अध्यापकों से शरीयत और तरीकत के ज्ञानों से लाभ उठाया है। अच्छा, जैसे बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने 115 से उठाया था, 1700 से बहुत ज्यादा है। लेकिन नतीजे से ये पता चला कि खुदा की प्रसन्नता केवल 4 चीजों पर निर्भर है। एक, रोजी की ओर से सुकून प्राप्त होना। दूसरे, नेक नियति से पेश आना। तीसरे, इब्लिस को दुश्मन समझना। चौथे, आखिरत के लिए सामान जमा करना। और इन्हीं 4 के बारे में अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया। आपने एक विशेष घटना से प्रभावित होकर तौबा की और वो ये है कि जब आप तिजारत के लिए तुर्की यानी टर्की पहुंचे तो वहां का एक प्रसिद्ध मंदिर देखने पहुंच गए और वहां एक पुजारी से फरमाया कि तुझे एक जीवित, समर्थ और सर्वशक्तिमान खुदा को छोड़कर एक बेजान बुत की पूजा करते हुए शर्म नहीं आती? तो उसने जवाब दिया कि आप जो रिस्क की प्राप्ति के लिए दुनिया भर में तिजारत करते फिरते हैं, इससे आपको शर्म नहीं आती? और क्या आपका समर्थ और सर्वशक्तिमान खुदा घर बैठे रिस्क पहुंचाने में समर्थ नहीं है? ये सुनकर उसी समय वतन लौटे तो रास्ते में किसी ने व्यवसाय पूछा तो आपने फरमाया कि मैं तिजारत करता हूँ। तो उसने ताना मारा कि आपके भाग्य में जो कुछ है वो तो घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि शायद आपको खुदा पे भरोसा नहीं है। तवक्कुल यही है। इस घटना से आप और अधिक प्रभावित हुए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अब इस वाले को लोगों ने गलत सेंस में ले लिया। वो तवक्कुल की बात कर रहे हैं कि अगर आप ईश्वर पे भरोसा करो तो आपके घर बैठे रोजी आपको मिल जाएगी। रोजी मतलब आपका योग क्षेम का वहां में वो करेगा, अगर आप पूरा भरोसा कर रहे हो तो। अब इस घटना से आप और अधिक प्रभावित हुए और जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि शहर के सरदार का कुत्ता गुम हो गया है और शक में आपके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतएव आपने सरदार को यकीन दिलाया कि तुम्हारा कुत्ता 3 दिन के भीतर मिल जाएगा। आपने पड़ोसी को रिहा करा दिया और जिसने कुत्ता चोरी किया था वो तीसरे दिन आपके पास लेकर पहुंच गया और आपने सरदार के घर का कुत्ता भिजवाकर दुनिया से संन्यास ले लिया। एक बार बल्ख में अकाल पड़ गया। बल्ख है ये मशाद से अगर अपन काबुल आए तो रास्ते में बल्ख पड़ता है। और आपने बाजार में एक गुलाम को बहुत खुश देकर पूछा कि लोग अकाल से बर्बाद हो गए और तू इतना प्रसन्न नजर आता है। तो उसने जवाब दिया कि मेरे आका यानी स्वामी के यहाँ बहुत अनाज है और वो मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। आपने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, जब एक गुलाम को अपने स्वामी पर इतना भरोसा है तो मैं तेरी जात पर क्यों न भरोसा करूं, जबकि तू सारे जहान का स्वामी है। बस इसके बाद आपने सख्ती के साथ दुनिया से संन्यास ले लिया, यहाँ तक कि आपका तवक्कुल कमाल की हद तक पहुंच गया और आप प्रायः फरमाया करते थे कि मेरा उस्ताद तो एक गुलाम है। मेरा अच्छा, गुलाम ने एक मेरे गुलाम है, उसने मेरे को सिखाया है। हजरत हातिम असम बयान करते हैं कि एक बार आपके साथ जिहाद में शरीक था और जंग पूरे जोरों पर थी। आप अपने गुदड़ी ओढ़कर दोनों सेनाओं के बीच सो गए, मगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा? वो क्या बात थी?
कुछ नहीं, जंग हो रही थी दो फौजों के बीच में, वो आराम से उड़ के सो गए ईश्वर के भरोसे कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, तो नहीं बिगड़ा लो। वो तवक्कुल पे बता रहे हैं ना, उस पे ये उनकी जीवन की घटना है। आप एक बार अपनी मजलिस में फूलों की खुशबू से आनंद उठा रहे थे कि अचानक शोर उठा कि काफिरों की सेना आ गई, लेकिन आपने बातिनी ताकत के द्वारा उनको पराजित कर दिया। उस समय किसी मूर्ख ने यह कह दिया, बड़ी आश्चर्यजनक है ये बात कि काफिरों की सेना इतना निकट पहुंच गई थी और मुसलमानों का अमीर फूल सूंघता रहा। तो आपने फरमाया कि आपत्ति करने वाले ने फूल सूंघना तो देख लिया, लेकिन काफिरों को जो पराजय हुई वो उसे नजर नहीं आई। एक बार समरकंद में वास के दौरान लोगों से मुख्य रूप से फरमाया कि यदि मुर्दा हो चुके हो तो कब्रिस्तान पहुंच जाओ, और यदि दीवाने हो तो पागल खाने चले जाओ, यदि काफिर हो तो दारुल हरब में रहो, और यदि मोमिन हो तो फिर सीधे रास्ते पे आ जाओ। किसी रईस ने कहा कि मेहनत मजूरी करने के कारण लोग आपको तुच्छ समझते हैं, अतः अपने खर्चे के लिए कुछ रकम मुझसे ले लिया कीजिए। फरमाया कि यदि 5 चीजों का डर नहीं होता तो शायद मैं तेरी बात पर विचार करता। एक तो ये कि मुझे देने से तेरी दौलत में कमी होने लगेगी, दूसरे ये कि मेरे पास से रकम चोरी हो जाने का भी खतरा है, तीसरे ये कि तुझे मेरे ऊपर खर्च करने का दुख पैदा हो जाएगा, चौथे ये कि संभव है मेरे अंदर कोई बुराई पैदा हो जाने के कारण तू अपनी रकम की वापसी की मांग करने लगे, और पांचवे ये कि तेरी मौत के बाद मैं फिर भिखारी रह जाऊंगा। तो मैं ऐसे मर गया तो मेरे को फिर कौन देगा? पर तवक्कुल में नहीं आया ना ये। हाँ। किसी ने आपसे अपने हज के इरादा का जिक्र किया, तो आपने पूछा कि तुम्हारे साथ सफर के सामान के रूप में क्या चीज है? तो उसने कहा कि मेरे साथ 4 चीजें हैं। एक ये कि मैं अपनी रोजी को दूसरों की तुलना में ज्यादा करीब पाता हूँ, दूसरे ये कि इस बात का यकीन रखता हूँ कि तेरे रिज्क में कोई हिस्सेदार नहीं बन सकता, तीसरे ये कि खुदा हर जगह मौजूद है, और चौथे ये कि अल्लाह मेरे नेक और बद हर हालत से भली प्रकार परिचित है। ये सुनकर आपने फरमाया कि इससे ज्यादा बेहतर और कोई सफर का सामान नहीं हो सकता, और अल्लाह तेरा हुजूर कबूल फरमाए। सफर के दौरान जब आप बगदाद पहुंचे तो खलीफा हारून रशीद आपको बुलाकर बड़े सम्मान के साथ पेश आए और आपसे कुछ नसीहतें करने की प्रार्थना की। तो आपने फरमाया कि ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम खुलफाए राशिदीन के नायब हो, और अल्लाह तुमसे ज्ञान, लाज और सच्चाई और न्याय के बारे में पूछताछ करेगा। ज्ञान, लाज, सच्चाई और न्याय। और अल्लाह ने तुम्हें तलवार, घोड़े और दौलत आदि प्रदान की है कि जरूरतमंदों में दौलत बांटो, घोड़े से शरीयत पर अमल न करने वालों को सजा दो, और तलवार से खून करने वाले को बदला देने पर मजबूर करो। और यदि तुमने इस पर अमल नहीं किया तो हश्र में तुम्हें जहन्नमियों का सरदार बनाया जाएगा, और तुम्हारी मिसाल दरिया जैसी है, और शासक व अधिकारी इससे निकलने वाली नहरें हैं। अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि इस तरह न्यायप्रिय शासन करो कि उसका प्रभाव अवसरों और अमीरों पर भी पड़े, क्योंकि नहरें दरिया के अधीन हुआ करती हैं। फिर आपने सवाल किया कि यदि रेगिस्तान में तुम प्यास से तड़प रहे हो और यदि कोई व्यक्ति आधी हुकूमत के बदले में 1 गिलास पानी देना चाहे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया कि निश्चय कबूल कर लूंगा। फिर आपने पूछा, यदि एक पानी के इस्तेमाल से तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और सख्त तकलीफ में कोई हकीम इलाज के बदले में बाकी आधी हुकूमत मांगे तो तुम क्या करोगे? तो बोले, नेचुरली दे दूंगा। ये सुनकर आपने फरमाया कि वह सल्तनत
गर्व करने योग्य नहीं हो सकती जो केवल पानी के एक घूंट पर बिक सके, एक गिलास पर बिक सके। इस जवाब के बाद हारून रशीद बड़ी देर तक रोता रहा और फिर सम्मान पूर्वक रुखसत कर दिया। और जब आप मक्का पहुंचे तो ये ख्याल पैदा हुआ कि खुदा के घर में रिस्क की तलाश उचित नहीं। और जब वहां इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई तो उनसे सवाल किया कि आपने रिस्क की प्राप्ति के लिए क्या साधन जुटाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि यदि कुछ मिल जाता है तो शुक्र अदा करता हूँ और नहीं मिलता है तो भी सब्र से काम लेता हूँ। आपने फरमाया कि यही हाल तो कुत्तों का भी है। और इब्राहिम बिन अदहम ने आपसे रिस्क हासिल करने के बारे में पूछा तो फरमाया कि यदि कुछ मिल जाता है तो खैरात कर देता हूँ, नहीं मिलता तो शुक्र से काम लेता हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि निश्चय ही आप महान बुजुर्ग हैं। फिर हज के बाद आप दोनों बगदाद वापस आ गए और यहीं वास्क देने का व्यवसाय बना लिया। एक बार वास्क के दौरान आपने फरमाया कि जिस प्रकार मैंने सफर शुरू किया तो 4 दांग यानी उस समय के जो वजन थे करेंसी 4 दांग चांदी मेरे पास थी और आज तक वैसी की वैसी मेरी जेब में पड़ी हुई है। इस पर किसी ने आपत्ति की कि जिस समय चांदी आपने जेब में रखी थी तो क्या उस समय खुदा पर भरोसा नहीं था या उसका वजूद नहीं था। ये सुनकर आप खामोशी के साथ मिंबर से नीचे आ गए। फेंक दी होंगी। आप फरमाया करते थे कि एक बार सपने में किसी को ये कहते सुना कि मुतवक्किलिन के रिस्क व प्रसन्न चित्त व आचरण में अधिकता होती है। मुतवक्किलीन यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला, उसके रिस्क और प्रसन्न चित्त और आचरण में अधिकता होती है और वे व्यापक हृदय वाले होते हैं और इबादत के समय उनके दिल वसवसों से पाक रहते हैं। फिर फरमाया कि इबादत का आधार आशा और भय और अल्लाह से मोहब्बत पर कायम है और भय की निशानी प्रेरकों को तर्क कर देना है, उम्मीद की निशानी इबादत को बार बार दोहराना है और मोहब्बत की निशानी शोक और तौबा और अल्लाह की ओर पलटना है। और जिसके अंदर भय और पछतावा न हो वो जहन्नमी है। फिर फरमाया कि 3 चीजें मनुष्य के लिए विनाशकारी होती हैं। एक तो तौबा की उम्मीद पर गुनाहों का करना वो तो बहुत गलत बात है। दूसरे जीवन की उम्मीद पर तौबा नहीं करना। तीसरे रहमत से निराश होना। ये 3 बातें उन्होंने कही कि ये इस मनुष्य के लिए विनाशकारी है। सही बात। फिर फरमाया कि फक्र यानी निर्धनता से 3 चीजें हासिल होती हैं। एक तो शारीरिक दुख, एक दिल की व्यस्तता और तीसरा हिसाब की दुश्वारी। फिर फरमाया कि अल्लाह आबिदीन और तप करने वालों को मरने के बाद जीवित रखता है और गुनहगारों को जीवन देकर ही मुर्दा बना देता है। फिर फरमाया कि मौत आकर वापस नहीं होती, अतः हर क्षण उसके लिए तैयार रहो। फिर फरमाया कि मेरे निकट मेहमान हर चीज से अधिक प्रिय है, क्योंकि मेहमान नवाजी का बदला अल्लाह ही जानता है। फिर फरमाया कि जो व्यक्ति नेमत की प्राप्ति के लिए दुश्वारी उठाकर दुश्वारी को कुशादगी न समझे, वो सदैव इस जहान को दुखों का शिकार रहता है, इस जहां के दुखों का शिकार रहता है। और जिसने उसे कुशादा समझ लिया वो दोनों जहां से खुश रहता है। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि खुदा पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला कौन होता है, तो आपने फरमाया जो सांसारिक चीजों के हो जाने को गनीमत समझे और जो खुदा के वायदों को इंसानों के वायदों से अधिक संतोषजनक समझे। फिर फरमाया कि 3 चीजें तकवा की पहचान है। एक तो फरसता दन, एक मना कर दन और एक सुख्न गुफ्तन। अब फरसता दन का मतलब यह है कि तुम खुदा के हरकारे हो,
अतः उसी तरह से काम करो, उसी तरह के काम करो। और मना कर दन जो दूसरा उनने बताया तकवा के लिए कि पहचान की, उसका मतलब यह है कि किसी से कुछ तलब न करो। और सुखन गुफ्तन का मतलब यह है कि ऐसी बात कहो कि दीन और दुनिया में लाभदायक हो। और दूसरा मतलब इसका यह है कि तुमने जितने भी भले काम किए हैं वे सब दीन की भलाई के लिए हों, और जिन कामों से अलग रहे वे सांसारिक भलाई के लिए। क्योंकि एक इंसान अपनी जबान से दीन और दुनिया की बातें कर सकता है। फिर फरमाया कि मैंने अनेक उल्मा से सवाल किया कि बुद्धिजीवी, धनवान, कंजूस, दाना, दरवेश का क्या मतलब है। तो सबने यही जवाब दिया कि बुद्धिजीवी वह है जो दुनिया की मोहब्बत से बचा रहे, और धनवान वह है जो भाग्य पर संतुष्ट रहे। दाना वह है जो दुनिया के धोखे का शिकार न हो, और दरवेश वह है जो अधिक नहीं मांगे, और कंजूस वह है जो दौलत को लोगों से अधिक प्रिय समझते हुए किसी को एक पैसा तक नहीं दे। हजरत हातिम असम ने आपसे लाभप्रद नसीहत करने की विनती की तो आपने फरमाया कि आम वसीयत तो ये है कि अपने कथन का उचित जवाब सोचे बिना कोई बात मुंह से न निकाली जाए, और खास वसीयत ये कि जब तक तुम्हारे अंदर बात न कहने की ताकत मौजूद है, खामोशी रहो।